छीपा कुल में अवतरित हुए महान संत भगत नामदेव जी महाराज। भारत के दक्षिण में हैदराबाद और वहीं से पास में पड़ता है जो उसका राज्य था हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी नाम का एक गांव पड़ता है, जिसमें छीपा कुल में दामा नाम का सेठ एक युवक था महाराज। वहां माता पिता के नाम भी साथ में जोड़े जाते हैं महाराज। इनकी पत्नी का नाम गोणाई था। गोणाई महान भगत वामदेव की पुत्री थी। वामदेव जी की कथा आती है इसमें। वामदेव भगवान के भगत थे। उनकी लड़की का नाम गोणाई था, लेकिन ये 12 साल की छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। दामा सेठ खत्म हो गया महाराज। अब 12 साल की उम्र में तो ये ससुराल भी नहीं गई। शादियां बचपन में हो जाती थी पहले महाराज। बाल विवाह आज भी हो जाते हैं महाराज, चोरी छुपके। कितना ही प्रशासन ध्यान रख लो, ये अपराध है महाराज। विवाह तो कम से कम पहले के जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे महाराज। चयन करना अपने वर का अपनी मर्जी से। बाल विवाह आप लड़की को प्रॉपर्टी नहीं समझ सकते महाराज। चाहे जिसको दे दिया बेच दिया, ये नहीं है, जीवन है वो। और दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है आप किसी को बेच लो, किसी को दे रहे हो उसकी मर्जी के खिलाफ। क्यों? आपने कोई वस्तु समझी, कोई गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल समझी, चाहे जिसको दे दी बेच दी, ये उसका खुद का निर्णय है महाराज, जीवन है उसका। ठीक है, माता पिता की आज्ञा से ही लड़की की शादी होनी चाहिए, लेकिन समझदार होने के बाद। उसको कम से कम पता तो हो मेरे साथ हो क्या रहा है। पोतड़ा में ही महाराज, और पोतड़ा में छोड़ो, पेट में ही थारे लड़को हो थारे लड़की हो जन पढ़ना दे, ऐसे ऐसे रिश्ते हुए महाराज। होने से पहले ही रिश्ता हो जाता था। यह अपराध है। गोणाई 12 साल की विधवा हो गई, अब कहां जाए। उस समय पुनर्विवाह नहीं होते, जिंदगी भर ऐसे ही गुजारो। उसका जीवन, ये तो हरि भक्त हो गई इसलिए आप जान रहे हो, वरना कई ऐसी हो गई, कई जन्म गई, कई मर गई बेचारी, जीवन भर ऐसे ही। 12 साल की लड़की विधवा हो गई, ससुराल भी नहीं गई, तो पिता के घर में ही थी। पिता वामदेव जी भगवान के भगत थे। हाथ फेरा सिर पे बैठा, भगवान विदा तारा लेख लिखियोड़ा टले नहीं। अब तेरा जीवन कैसे हो, बोले तू भक्ति अपना ले भगवान की। और भक्ति जो करता है उसके जीवन के संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। विधाता सुन लेता है महाराज उसकी। भक्ति करने वाला कभी हारता नहीं है महाराज, सदैव जीत होती है उसकी। गोणाई ने अपने पिताजी के अनुसार, कहे अनुसार उनका कहना माना। और हर लड़की का फर्ज होता है, माँ बाप का घर कोई धर्मशाला नहीं है। 20 साल तक आपको पाल पोस के बड़ा करें और फिर बिना मर्जी के उनके और किसी के साथ भग जाओ, कोई धर्मशाला समझ रखा है आपने। इसीलिए महाराज ये विवाह होते थे। हर पक्ष का एक पहलू होता है। दूसरा पहलू यह था, लड़कियां अपने आप माँ बाप का सिर नीचे झुका देती थी, इसलिए पहले ही पढ़ना देता बन जाओ था कठाने बोले। दूसरा पहलू भी होता है उसका। आज की देखो को नहीं आप, आपकी हालत कैसी है आज की इसकी। कुछ वीडियो आए थे सोशल मीडिया पे एक दिन महाराज, एक 25 साल की लड़की बिना माँ बाप की मर्जी के चली गई।
5 दिन 10 दिन में पुलिस उनको पकड़ लिया, थाने में आए। माँ बाप ने महाराज पगड़ी मेल दी बेटी के कदमों में, बेटा मेरी इज्जत रख ले, घर चल चल। बोले तू है कौन, मैं जानती नहीं। क्या बीती होगी उन माँ बाप पे महाराज। 25 साल जिस घर का अन्न खाया, नमक खाया, और उस बाप को ये कहती है मैं जानती नहीं। और वो जो छोरा पता नहीं कितने दिनों में मिला होगा महाराज, उसके लिए आज ये। और ये कितने दिन की जवानी है महाराज, 5 दिन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर पछताओगे। गोड्डा में माँ तो घाल रो महाराज, फिर माँ बाप ना मिलेला महाराज। लेकिन ये शिक्षा देवे कौन? आज हमारी कल्चर ऐसी हो गई, हमारी ये जो सिनेमा है, ये फिल्में हैं, इन्होंने ऐसी हालत कर दी कि बच्चे, जब हम समझते नहीं थे, पढ़ते थे, जब आज 4वीं 5वीं का बच्चा तो पता नहीं क्या क्या कांड कर दे महाराज। कहां किस ओर जा रहे हैं हम? अपने माता पिता को फर्ज बनता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको बचाएं, और जन्मता है हाथ में मोबाइल मत पकड़ाओ महाराज, हालत थाकी खराब हुई। ये लेके डूबेगा मोबाइल, और कोई दूसरा साधन नहीं, यही डूबेगा महाराज। आप लाड से दे रहे हो, बोले मैं रोटी बनाऊं, जते वो मोबाइल से खेल नहीं रहा है, ये आपका जीवन से खेलेगा। जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाए, 18-20 साल का कम से कम नहीं हो जाए, हाथ में मोबाइल मत दो महाराज। हमारे नागौर जिले में मैं गई साल कथा कर रहा था, पोधाम में चतुर्मास था, वहां एक गांव है महाराज ऐसा, आज मौजूद है। 20 साल तक की लड़की के हाथ में मोबाइल देते ही नहीं है, अपराध है। और किसी ने देख भी लिया, ले भी लिया, तो महाराज दंड है उस गांव में पूरे में। कोई 20 साल तक की लड़की महाराज जवान होने के बाद में जींस नहीं पहन सकती गांव में। थंग 12 जाओ कटे नौकरी करो अलग बात है, उस गांव में नहीं पहन सकती आप। ये मैं नहीं कहता कि वेशभूषा में अपराध होता होगा, कुछ भी है, लेकिन एक मर्यादा, हद से ज्यादा भी नहीं, लेकिन बांधो, जरूर बांधो महाराज। अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कारवान बनाओ कि वो इस ओर जाए ही नहीं, बिगड़े नहीं। गौणाई जब विधवा हो गई, उसके पिता वामदेव ने कहा बेटा भगवान की भक्ति पकड़ ले। भगवान की मूर्ति ला करके दे दी महाराज, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा कर, ये तेरे सब काम सिद्ध कर देंगे। बच्चा वही मानता है जो माता पिता कहते हैं महाराज। यदि आपकी परवरिश सही है, वरना आपकी परवरिश में भी खोट है महाराज। गौणाई ने भगवान को, ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान लिया। अब दिन रात 24 घंटे वो ठाकुर जी और उनकी सेवा उसी में लगी हुई है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। और भक्ति करते करते महाराज, जिसकी प्रीत, जिसकी रीत और जिसकी भावना, जिसके दोष विकार मिट जाते हैं, वहां भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान हकीकत में सामने आके खड़ा हो गया, 4 भुजाधार के। जब वो जवान थी 25 साल की, उस समय 13 साल की भक्ति से भगवान प्रकट हुआ। गौणाई ने भगवान को हाथ जोड़े और कहा, बोले महाराज क्या चाहिए तुझे, बोल। बोले महाराज मेरे पिताजी ने कहा था कि आपके सारे सुख भगवान पूरे करेंगे,
मुझे आपसे पति सुख चाहिए। और भगवान ने महाराज तथास्तु कह दिया। समय गुजरता गया महाराज, और कुछ ही दिनों में महाराज ये कुछ लोग चाहे इसे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन भक्ति इसी प्रकार महाराज भक्तमाल में लिखा है, गौणाई भक्ति करती रही और पेट में बच्चा पलता रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और समय हो गया महाराज, 5 महीने 6 महीने बीते और महाराज पेट दिखने लगा। लोग कहने लगे बुराई ज्यादा जल्दी फैलती है, बोले ये तो विधवा है, इसके गर्भ कहां से आया। लोगों ने चर्चा चली, वामदेव जी के कान में भी बात गई। उन्होंने जाके बेटी को पूछा, बेटा ये क्या हुआ। बोले आपने कहा भगवान इच्छा पूरी करेंगे, मेरी भगवान ने इच्छा पूरी कर दी है। कोई बात नहीं, हरी इच्छा प्रबल है। वामदेव ने कहा भगवान का नाम जपो महाराज। अब पिता और पुत्री दोनों भक्ति करते हैं महाराज। जब तक प्रसव काल पूरा नहीं हो जाता, केवल और केवल नाम ही जपा जा रहा है। विक्रम संवत 1327 कार्तिक शुक्ला एकम का दिन, रविवार का दिन। ये जितने भी महापुरुष हुए ना, अधिकतर रविवार को पैदा होते हैं महाराज, ये भी है ज्यादातर, और सुबह ही पैदा होते हैं। संत जब भी अवतार लेंगे सुबह होंगे। ये सबसे अच्छा समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्योदय के समय एक अनुपम बालक का जन्म होता है। और महाराज उसके जन्म लेते ही पूरा नगर ऐसा लगता है जैसे कोई आज संत या भगवान अवतरित हो गया हो। वामदेव जी ने उस बालक का नाम ही नामदेव रखा, कि नाना जी के पास में रहता है महाराज। क्यों, उसकी मां वहीं रहती है पियर में। अब महाराज बच्चा वही देखता है जो माता पिता, उसकी मां और उसके नाना दोनों भक्ति करते हैं। वो बच्चा भी भक्ति का रंग यहीं से शुरू हो गया। आपके बच्चे वही करेंगे जो आपको देखेंगे। माँ बाप गाड़ियां निकाल बो करे ना, औलाद सबों पहली गाड़ियां सीखे महाराज। लोग सीखावे तोतली बोली से और राजी हुए, बोले रुक जाओ अभी तो समय है, ये गाड़ियां आप पे भारी पड़ेगी, दूसरों पे नहीं पड़ेगी। भक्ति नहीं सिखावे, नाम गुण सिखावे, भजन करना, प्रणाम करना ये नहीं सिखाएंगे। और मुंडा के बोल गाड़ियां बोल, ये कोई बोलने की चीज है महाराज। नामदेव महाराज खेल खेलता है, 5 वर्ष का बालक है। वो खेल भी सांसारिक खेल नहीं खेलता, गोटी कोई गुल्ली डंडा नहीं खेले महाराज, कोई गेंद से नहीं खेलता है। वो तो महाराज भगवान की मूर्ति बनाता है पत्थरों से, उसका श्रृंगार करता है, तिलक निकालता है, अलग अलग जगहों से फूल पत्तियां ला करके भगवान का सिंहासन बनाता है, उनके चरणों में भेंट करता है। और 2 बाटा का मजीरा बना और बन बजावे और गावे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
अब महाराज खेलते खेलते 5 वर्ष का नामदेव हो गया और भक्ति का पौधा ऐसा लगा कि उसको दिन रात वही वो दिखता है। नाना जी सेवा करते हैं तो भी बच्चा देखता है। छोटी छोटी आंखों से सोचता है ये ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं, मैं भी भगवान की सेवा करूं महाराज। मुझे भी ठाकुर जी की सेवा प्रिय लगती है महाराज। एक दिन की बात महाराज, 5 वर्ष का नामदेव हुआ जब नाना जी रोज देखते थे, वही मंदिर में रहता। घर में एकमात्र आदमी वही है कौन? वामदेव की एक लड़की थी गोनाई, और वही रहती है महाराज। मां उसकी शादी तो हुई थी लेकिन विधवा हो गई। क्या हुआ बोले, नाना जी आए पास में और अपने 2 हिता को, देखो यहां 2 हित होते हैं। दादा और पोता के तो प्रेम होता ही होता है महाराज, लेकिन नाना और दोहिता के और ज्यादा प्रेम होता। क्यों बोले, यहां 2 हित, एक बेटी का हित है महाराज, एक महाराज अपना हित है। इसमें 2 हित हैं, इसलिए 2 हिता 2 हिती क्या है महाराज, 2 हिती 2 हिता। जब 2 हित होते हो, 2 परिवारों का हित होता हो। नाना जी वामदेव जी ने कहा, रे बेटा भाणु, बोले हाँ इधर आ। तेरी मां तो मंदिर में जा नहीं सकती। वामदेव के घर में मंदिर था ठाकुर जी का, ठाकुर जी विराजमान थे ऊपर। ठाकुर कौन? बोले महाराज उस समय मंदिर एक ही हुआ करता था, वो जमाना था। किसी भी गांव में जाओ, मंदिर किसका? ठाकुर जी का। पुराना मंदिर ठाकुर जी का ही होता खाली। और ठाकुर कौन? या तो राम या कृष्ण। दूसरे जितने मंदिर है ना, ये तो लार ने 50-100 वर्षों में बने, इतने नहीं थे पहले महाराज। मंदिर केवल ठाकुर जी के। ठाकुर जी का मंदिर था। नाना जी वामदेव जी सेवा करते, उनको कोई काम से गांव जाना है। अब सेवा कौन करेगा? बेटी तो सेवा करने से रही, स्त्री थोड़ी करेगी महाराज, मंदिर है वो। दोहिता को नामदेव को बुलाया कि तू कहता ना मैं सेवा करूंगा। बोले हाँ। तू कर लेगा सेवा? बोले हाँ नाना जी जरूर कर लूंगा। बोले तू खेलने कूदने में भूल जाए, टाबर है, नावे धोवे नहीं नावे धोवे, भगवान की सेवा पूजा रह जावे ऐसे ही। बोले नहीं नहीं मैं कर लूंगा। पक्का? बोले हाँ। बोले भगवान के भोग लगाना दोनों टाइम, आरती कर देना, तेरे आवाजान की बोल दीजिए, नहीं तो कीर्तन कर दीजिए। वो 5 साल का ही बच्चा है। क्यों महाराज? कर दे। भोग लगाना, भगवान के दूध पिलाना, भगवान के भोग लगा के ही महाराज दूध पीना। तो ना धो करके भगवान की आरती करके भोग लगा पची दूध पीजिए। तू पहली महाराज थारो पेट भरवा लाग जावे, भगवान की आरती सेवा पूजा भूल जावे। बोले नहीं नाना जी, कि 3 दिनों में मैं आ जाऊंगा और देखूंगा तो सही सेवा पूजा करी तो तना और भी कभी सेवा कराऊं, नहीं तो फिर कभी आज के बाद सेवा नहीं सौंपूंगा। इतना बोल के नाना जी वामदेव जी तो गांव चले गए महाराज। और नामदेव चिंता हो गई रात को, भगवान की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। अपनी मां गोनाई ने उठावे, बोले मां मां। बोले हाँ। ले सेवा करनी। अरे सो जा नकटा, रात की 11 बजी यार। मां ने डांटा लाड से। 2 बजीर फिर उठ गए महाराज। वो तो मां सेवा करनी। अरे इतना छोटा बच्चा नींद में सोया, पच महाराज सुबह उठे। मां ने कहा और रुक जा बेटा, अभी बहुत रात है। पहली घड़ियां को नहोती महाराज, तारा देकर बता देता रात कितनी गई। और जदू ज्यादा लाइट जुपीन तारा दी कोई बंद हो गया महाराज। शहर का लोगन तो ठाए को आकाश में तारा होवे कि नहीं होवे, तो गांव में आवाज ठा पड़े।
जब पता पड़े कि तारे भी होते हैं जहां ज्यादा लाइटों में रहते हैं, टेलीविजन में, मोबाइल में रहे ना बंद भी तारा दी को बंद हो गया हमारा। खाएगा आंखों की रोशनी ने मोबाइल। नामदेव 3 बजे तो उठ गया, बोले मां उठ जा सेवा करनी। तू उठ जा भाई, कहीं करे जा। नामदेव मंदिर में गयो, मंदिर खोल दियो।